प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। तो है मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि सुसमाचार क्या है। हमने सुना है कि सुसमाचार प्रचार करो, पर कुछ लोगों को सुसमाचार का मतलब ही नहीं पता। आज हम इस वीडियो के द्वारा सुसमाचार का अर्थ क्या है वो जानेंगे। तो हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुसमाचार का अर्थ, शुभ संदेश जो जीवन बदल देता है। यह अध्ययन बताता है कि सुसमाचार केवल अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि अच्छी खबर है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पापियों को बचाया है। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, लेकिन यीशु ने हमारे लिए वह जीवन जिया जो हम नहीं जी सके और क्रूस पर हमारे पापों की सज़ा ली। यह संदेश हमें बताता है कि उद्धार परमेश्वर का मुफ्त उपहार है, हमारे कामों से नहीं मिलता। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह बच जाता है और हमेशा की ज़िंदगी पाता है। सुसमाचार पूरी बाइबल का केंद्रीय संदेश है। पुराने नियम में परमेश्वर ने उद्धारकर्ता भेजने का वायदा किया था। नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा यह वायदा पूरा हुआ। प्रेरित पौलुस ने रोमियो और कुरिन्थियों की कलीसियाओं को सुसमाचार की स्पष्ट व्याख्या दी है, जो आज भी हर विश्वासी के लिए ज़रूरी है। सुसमाचार का मतलब है शुभ संदेश। यह सबसे अच्छी खबर है जो कोई इंसान सुन सकता है। लेकिन यह खबर अच्छी क्यों है? क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी समस्या का हल देती है, पाप की समस्या का। पर बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। रोमियो 3 उसका 23 वचन कहता है कि इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। पाप का मतलब है परमेश्वर के खिलाफ बगावत करना, उसकी आज्ञाओं को तोड़ना और अपनी मर्जी से जीना। हर इंसान पापी है। कोई भी अपनी ताकत से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। पाप की सज़ा मौत है, शारीरिक मौत और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना। रोमियो 6 उसका 23 वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। शारीरिक मौत और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना, यह बुरी खबर है, लेकिन सुसमाचार इसी बुरी खबर के बीच आशा की किरण है। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वह हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ले ले। यीशु ने वह पवित्र जीवन जिया जो हम नहीं जी सके। उसने कभी पाप नहीं किया। फिर उसने क्रूस पर हमारे पापों की सज़ा ली। वह हमारी जगह मरा। तीसरे दिन वह हम मरे हुओं में से जी उठा, जिससे साबित हुआ कि उसने मौत और पाप को हरा दिया है। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 3 और 4 वचन कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। सुसमाचार की खासियत यह है कि यह अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि अच्छी खबर है। अच्छी सलाह कहती है कि यह करो और तुम बच जाओगे, लेकिन हम अपनी कोशिश से कभी नहीं बच सकते। अच्छी खबर कहती है कि यीशु ने सब कुछ कर दिया है, बस उस पर विश्वास करो। उद्धार परमेश्वर का मुफ्त उपहार है, जो हमारे कामों से नहीं मिलता। इफिसियों 2 उसका 8 और 9 वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और नए कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। हमें बस यीशु पर विश्वास करना है, मानना है कि वह परमेश्वर का बेटा है, वह हमारे पापों के लिए मरा और वह जी उठा। जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है और हमें अपनी संतान बना लेता है। यह सुसमाचार हर इंसान के लिए है, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर जाति और हर देश के लोगों के लिए। यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। यूहन्ना 6 उसका 37 वचन कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। सुसमाचार यह भी बताता है कि परमेश्वर पवित्र और न्यायी है। वह पाप को सज़ा दिए बिना नहीं छोड़ सकता, लेकिन वह प्रेमी भी है। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम पर उसका गुस्सा न आए, बल्कि यीशु पर आए। क्रूस पर परमेश्वर का न्याय और प्रेम दोनों दिखते हैं। न्याय इसलिए कि पाप की सज़ा दी गई, प्रेम इसलिए कि यीशु ने हमारी जगह सज़ा ली। यही सुसमाचार का
दिल है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया है। सुसमाचार सुनना एक बात है, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना दूसरी बात है। जब आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको बचाया है तो आपका दिल बदल जाता है। अब आप दूसरों को भी यह खुशखबरी बताना चाहेंगे, घर में, दफ्तर में या दोस्तों के साथ। आप अलग तरह से जीने लगेंगे। आपके शब्द, आपका व्यवहार और आपकी सोच सब कुछ बदल जाएगा। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप माफ़ करना सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ़ किया है। जब आप डरे या परेशान हो तो आप याद करेंगे कि यीशु ने आपको शांति दी है। यह सुसमाचार सिर्फ स्वर्ग जाने की बात नहीं है, यह आज अभी आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। इस हफ्ते आप कुछ खास काम कर सकते हैं। पहला, हर सुबह 5 मिनट के लिए परमेश्वर से बात करें और उसे धन्यवाद दें कि उसने आपको कैसे बचाया। दूसरा, किसी एक व्यक्ति को बताएं कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है। यह आपका परिवार का कोई सदस्य, दोस्त या सहकर्मी हो सकता है। तीसरा, जब आप किसी मुश्किल में हो तो रुकें और सोचें कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, फिर उसी प्रेम से दूसरों के साथ पेश आएं। चौथा, बाइबल में रोमियो की किताब पढ़ना शुरू करें, हर दिन एक अध्याय। यह आपको सुसमाचार को और गहराई से समझने में मदद करेगा। याद रखें, परमेश्वर आपसे कमाल की चीज़ें नहीं मांगता, वह सिर्फ चाहता है कि आप उसके प्रेम में बढ़ें और दूसरों के साथ वह प्रेम बांटें। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, हमें यह जानना है कि सुसमाचार का मतलब क्या है और यह सिर्फ अच्छी सलाह से कैसे अलग है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पापी हैं और परमेश्वर की ज़रूरत है? यीशु की मौत और जी उठना आपकी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? आप इस हफ्ते किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार कैसे बता सकते हैं? जब आप मुश्किल में हो तो सुसमाचार आपको कैसे मदद कर सकता है? क्या आपने यीशु पर विश्वास किया है और उसे अपना उद्धारकर्ता माना है? सुसमाचार को समझने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहिए? तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बचाया है। मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और आपकी माफ़ी की ज़रूरत है मुझे। कृपया मेरे दिल को बदले और मुझे हर दिन आपके करीब लाएं। मुझे हिम्मत दे कि मैं दूसरों को भी यह खुशखबरी बता सकूं। हे परमेश्वर, मुझे सुसमाचार को और भी गहराई से समझने में मदद करें। जब मैं बाइबल पढूं तो पवित्र आत्मा मुझे सिखाए। मेरे परिवार और दोस्तों को भी यह सच्चाई समझने का मौका दे। मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको खुश करें। हे प्रभु, जब मैं डरूं या परेशान हूं तो मुझे याद दिलाएं कि आपने मुझे शांति दी है। जब मैं गुस्सा हूं तो मुझे माफ़ करना सिखाएं। मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं दूसरों से भी प्रेम कर सकूं। मेरी ज़िंदगी आपकी महिमा के लिए हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। हे मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वचन सुसमाचार क्या है इसका अर्थ समझ आया होगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।